जोहार। पूरा झारखंड आज करम पर्व मना रहा है। हम हरमू के सहजानंद चौक में जो अखरा लगता है वहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ बहुत ही कई सालों से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ करम पर्व मनाया जाता है। युवा जो है दूर दूर से यहाँ आते हैं, रात में नृत्य होता है, झूमर डांस होता है, युवा एक दूसरे के साथ हाथ जुड़ाकर डांस करते हैं। अभी लोग जो हैं पहुंचने शुरू हो गए हैं, शाम का की वक्त है अभी और धीरे धीरे लोग अब पहुंच रहे हैं यहाँ। इस अखरा की खासियत ही यही है कि इसे बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। इसका ये अट्रैक्शन का मेन यही चीज़ें कि लोग इसे देखकर बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं और लोग यहाँ पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से इसे सजाया गया है। जब आप एंट्री करेंगे यहाँ से, एंट्री करने के राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा झारखंडी संस्कृति आपको देखने मिलेगा। झारखंड की जो चीज़ें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस्तेमाल करते हैं लोग, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बांस की बनी हुई चीज़ें हैं, सूप है, टोकरी है और भी बहुत सी पौराणिक औजार दिखाए गए हैं, लकड़ी के बने हुए सब। और जब आप सामने से आकर देखेंगे तो ये सब बहुत ही खूबसूरत है। लाइट की बहुत अच्छे से डेकोरेशन की गई है, लाइट्स लगाए गए हैं तरह तरह के। पूरा अखड़ा बहुत खूबसूरती सजाया गया है, सब तरफ चेयर्स लगे हुए हैं, लोगों का इंतज़ार हो रहा है। अब बस जैसे ही लोग आएंगे वैसे ही जो ग्रुप डांस होता है वो शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, यहाँ पाहन से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आज कब से पूजा शुरू होगा या कब से जो आगे के रीति रिवाज हैं वो सारी चीज़ें होंगी। सहजानंद चौक पे जो अखरा लगता है वहाँ पर हमारे साथ पाहन हैं रवि तिग्गा जी। क्या पूजा के प्रोसेस हैं, क्या नियम है, थोड़ा जो हम लोग क्योंकि नॉन ट्राइब हैं तो नहीं उतना समझ पाते हैं क्या? जी, ये करम पूजा जो है ये युगों युगों से हम लोग का पुरखा लोग प्रकृति के साथ जो उनका लगाव है, अटूट संबंध है, उसी का प्रतीक है ये करम त्यौहार। हम लोग का पुरखा इस करम देव से जो भी चीज़, जो मनोकामना जो मांगते हैं वो हमेशा से पूरा होता आया है। चाहे वो ननका ननकी के रूप में जो कहानी हम लोग सुनते हैं, कर्म धर्म की कहानी सुनते हैं, उसके माध्यम से हम लोग जानते हैं। चाहे रोहतासगढ़ में जो सिंगी दई कैली दई थे उस समय की जो घटना है, उस समय भी करमदेव की जो कृपा हमारे समाज पर रही, उसके माध्यम से जानते हैं। तो ये जो करम त्यौहार है ये हम लोग का हर वर्ष भादो एकादशी शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। और इस समय हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े लोग रोपा डोभा जो खेत में हम लोग रोपा करते हैं, रोपा करने के बाद उसके बाद सारे लोग रीझ रंग के साथ इस करम त्यौहार को मनाते हैं और ये भी कामना करते हैं कि हमारा जो फसल होने वाला है वो बढ़िया से हो। और ये भाई बहन का भी त्यौहार है, भाई बहन लोग भी अपने भाई के लिए और भाई अपने बहन के लिए ये शुभकामना करते हैं। तो ये वो त्यौहार है। और इस प्रकृति से क्या है कि प्रकृति हम लोगों को, हमारा हर ज़रूरत को ये प्रकृति पूरा करता है। चाहे वो हवा हो, पानी हो, अन्न हो, धन हो, बिना प्रकृति का तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसमें प्रकृति का आभार प्रकट किया जाता है इस कर्म के माध्यम से। तो ये सारा चीज़ है। सब कहते हैं कि 7 दिनों पहले ही शुरू हो जाता है, 7 दिन पहले। जी हाँ, यहाँ जो कर्म का जो त्यौहार है, जैसे हम लोग जो बहनें हैं वो हालांकि कहीं कहीं 7 दिन, कहीं 9 दिन, तो वो लोग उपासे प्यासे वो जवा फूल उगाती हैं। वो जवा फूल जिसमें कि मतलब वो लोग जो जितने भी अन्न के जो दाने हैं उसको जो भाई लोग हैं वो लोग रात के मतलब 4 बजे सुबह ही जाकर नदी से बालू लाते हैं और उसमें बहनें उन सारा चीज़ को मिला के वो जावा को उगाती हैं और उसी जावा से पाहन राजा फिर करमदेव की पूजा करते हैं। आज यहाँ कितने बजे से पूजा शुरू होगी? अभी करम काटने के लिए लोग युवा लोग निकल चुके हैं और वो आधा रास्ता पहुँच भी चुके हैं। थोड़ी देर में वो करम डाल लेकर यहाँ पहुँचेंगे। भाई बहन सारे लोग यहाँ पर आएंगे, रीझ रंग के साथ नाचेंगे और उसके बाद फिर घर घर से तेल उगाही की जाएगी और उसी से यहाँ दिया जलाया जाएगा। उसके बाद पाहन राजा उसी रोशनी में फिर करमदेव की पूजा अर्चना करेंगे, फिर करम की कहानी सुनाएंगे और उसके बाद करम के गीत संगीत नृत्य के साथ यहाँ रीझ रंग किया जाएगा। करम पर्व को लेकर कितना एक्साइटमेंट रहता है और यहाँ कैसे है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और बहुत एक्साइटमेंट है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आदिवासी समाज लोग इतना उन्नति कर चुके हैं कि सेलिब्रेशन का तरीका ही बदल गया है। और ये सारी चीज़ें जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें अभी देखने को नहीं मिलती है, बट एक ओकेज़न के थ्रू ये सारी चीज़ें हमें दिखाई जा रही है। ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई है? यही रांची से ही। हाँ। क्या
क्या कहेंगे, मतलब जिस तरीके से आप बता रही हैं लोगों का तरीका बदला है सेलिब्रेशन का, पहले कैसे होता था कर्मा, अब एक्चुअली पहले सेलिब्रेशन होता था बट ऐसे इतना डेकोरेट करके तो नहीं होता था। लोग अपने स्तर से गांव में बनाते थे, अखाड़ा चौक में बनाते थे, बट अभी तो हमारा अखाड़ा का नज़ारा ही काफ़ी बदल गया है। देखकर बहुत खुशी होती है कि हाँ, प्राउड मोमेंट लगता है कि हाँ, हम लोग भी ट्राइब है, ट्राइब्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, आदिवासी है। बहुत अच्छा लगता है जानकर। कैसा लग रहा है? आज करम पर्व है, बना तो रही है ही, कैसा लगता है इतने बड़े पैमाने पर अब बनाया जाता है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये पिछले साल से इस बार बहुत ही अच्छा है और स्टेज भी बहुत ही अच्छा बना है, अखाड़ा। तो हम लोग का जो ये है कर्मा पूजा है, इसी वजह से अब यहाँ 9 बजे से चालू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोग भी इस बार आ गए हैं। क्या क्या करते हैं सुबह से, क्या क्या? उपवास करते हैं, फिर पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद नाच गान हो जाता है। आंटी कैसा लगता है अब इतने बड़े पैमाने पे कर्मा पूजा मनाया जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं? हमको तो बहुत अच्छा लगता है और पहली बार हम तो यहाँ पर आए हैं, इसलिए बहुत खुशी भी लग रहा है। कहाँ से? हम हरमू से। और यहाँ कैसे कर्मा पूजा को लेकर आई है? हम मतलब हाँ, हम तो देखने आए हैं, पहली बार आए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अखरा को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। आप देख रहे होंगे पूरा लाइटनिंग की जो है व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। बच्चों के लिए अलग से मेले का आयोजन किया गया है। इसके बैकग्राउंड में बहुत सारे बच्चों के खेलने की चीज़ें लगाई गई हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ फूलों से सजावट की गई है। यहीं पर जो है करम डाल को लगाया जाएगा थोड़ी देर के बाद और यहीं पे पाहन राजा जो हैं वो पूजा कराएंगे। उन्होंने बताया भी कि आधे रास्ते में जो है जो टीम लेने गई है करम डाल को, वो लोग पहुंच गए हैं और जैसे ही यहाँ पे करम डाल को लगाया जाएगा उसके बाद पूजा पाठ जो है शुरू की जाएगी। जो इनके ट्राइब्स के जो रीति रिवाज होते हैं उसके जरिए पूजा किया जाएगा। पाहन उसके ही इसको लेकर पूजा कराएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर साज सज्जा जो है वो बहुत खूबसूरती से की गई है। बिल्कुल किसी मेले की तरह आयोजन किया गया है इसका और बहुत ही खूबसूरत चारों तरफ का नज़ारा जो है बहुत खूबसूरत है। हर तरफ लाइट्स आपको दिख रहे होंगे। लोग आने शुरू हो गए हैं, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन जो मुख्य आकर्षण यहाँ का होता है वो होता है डांस। थोड़ी देर के बाद जब जैसे ही अभी से कुछ देर का समय गुजरेगा, जब युवा आने शुरू होंगे तो सब मिलकर डांस करेंगे। जो ट्राइब सॉन्ग होते हैं उस पर। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in